वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन। दोस्त, अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करना होगा। आइए हम डिस्कस करा रहे थे जिसका प्रीवियस ईयर का एग्जाम 4/9/2023 को ऑनलाइन हुआ था। आइए सवालों की ओर लेके चलता हूं। देखिए, इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए, क्या इस सवाल के लिए क्या करेंगे आप? करा 400 रुपए का अंकित मूल्य। दोस्त, किसकी बात कर रहा है? आपको बात कर रहा है कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपको दोस्त यहाँ पर दिया गया 400 रुपए है। कह रहा है कि एक क्या खिलौना गाड़ी को 8% के क्रमित दो डिस्काउंट, अर्थात कह सकते हैं उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया। अर्थात इस खिलौने पर दो लगातार डिस्काउंट जब लगाए तो उसके लिए फार्मूला आप लोग नोट डाउन करिए। जब भी क्या लगातार दो डिस्काउंट हो तो उसको हम सपोज कर लेते हैं ए। लगातार ये फार्मूला याद रखिए, यक्स प्लस क्या है यहाँ पर वाई। जब लगातार डिस्काउंट की बात करें यहाँ पर तो लिखिएगा यक्स इंटू वाई बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 100। ये लगातार डिस्काउंट वाला सवाल है। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, सेम डिस्काउंट लगाना, तो अर्थात जो यक्स का मान होगा वही वाई का मान होगा, क्योंकि कहा कि दो लगातार वही डिस्काउंट अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सवाल में एक ही डिस्काउंट दो बार करा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 प्लस 8 और प्लस लिखेंगे 8 इंटू 8 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 100 फार्मूला में। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 8 टाइम 64 बाई 100, इतना परसेंट हो जाएगा पहला डिस्काउंट टोटल। अब लेकिन सवाल में कह रहा है यदि दुकान का 16% अकेला बट्टा दिया जाए, अकेला परसेंट अगर क्या है एक दोनों लगातार दिया जाए एक अकेला, तो उसको सपोज कर लेते हैं बी। तो बी जब अकेला रहेगा तो क्या है डायरेक्टली 16% हो जाएगा, अकेला है लगातार तो है नहीं। अब कह रहा कि तो घोषणा करे कि यह उससे होने वाली हानि कितना है। हानि देखिए आपको दिख रही होगी, हानि देखिए कैसे निकालेंगे। ये पहला वाला वैल्यू दी गई, ये क्या है दूसरा वाला। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? हानि आएगी। तो दोस्त इसको थोड़ा और ऊपर करता है। चलिए अब हानि कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हानि। हम जब भी हानि निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में से क्या है हम लोग सेकंड घटाते हैं तो क्या आएगा? आप यहाँ देखने पर लग रहा है यहाँ पर 16% है, ये इतना हो जाएगा तो डायरेक्टली घटाएंगे ए और बी से घटाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपको 16 कट जाएगा तो 64 बाई कितना हो जाएगा आपको 100 होगा। लेकिन दोस्त ये वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन डिस्काउंट किस पे मिला? 400 का। 400 कितना परसेंट होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 400 का। और यहाँ परसेंटेज था ये, देखिए यहाँ पर ये इतना परसेंटेज आया। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कट गया, अब 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? देखिए 8 चौक 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर 6 चौक 24 से 25 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? 256। यहाँ पर दो अंक बस हम लगा लेंगे तो आंसर कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो दोस्त हमारी अगले सवाल की ओर लेके चलते दोस्तों, इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा के, दोस्त 30% क्या जब बढ़ा दिया था मूल्य, अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है या उसका मार्क प्राइस, अर्थात इसका मतलब क्रय मूल्य। बात करेंगे क्रय मूल्य मानते हैं क्या था पहले, कुछ था 100 रुपए था। हम क्रय मूल्य मतलब क्या, इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में कहेंगे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस उसका 100 रुपए था। लेकिन दोस्त सवाल में कह रहा कि उसको 30% बढ़ा दिया जाए। बढ़ाना मतलब क्या आ गया, तो उसको कहेंगे अंकित मूल्य। क्या कहेंगे दोस्तों? अंकित मूल्य हो जाएगा। अर्थात हम क्रय मूल्य तो इतना था, अंकित मूल्य की बात आ जाएगी तो अंकित मूल्य कितना होगा इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एम पी लिख लीजिए, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोस्त? जब बढ़ा दिया जाए तो 130 आ जाएगा। लेकिन 130 आ गया, फिर कह रहा कि अंकित मूल्य, अब छूट दे रहा है जो हमने ये बढ़ाया गया है अंकित मूल्य पे, कह रहा कि 10% का पहले छूट दिया जाए। फिर कह रहा 10% को छूट दे के क्या करता है, वह बेचता है। तो उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कितने का हो गया? विक्रय मूल्य। अगर इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 130 पे कितना पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 90 बाई क्या परसेंटेज बाई 100 करेंगे। फिर एक और डिस्काउंट दिया देखिए 10%, इसके लिए भी क्या करेंगे 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से ये जो कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो दोस्त कितना मिल जाएगा? 1053 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। जब भी लाभ हान, ये देखिए मेरा क्या होगा, ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है?
ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में घटाते हैं, तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें ये क्या 15 क्या है 153, यहाँ 1053 बाई क्या कर 10 माइनस क्या है 100 घटाएंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो दोस्त जानते हैं कितना आ जाएगा 53 बाई क्या होगा 10। लेकिन लाभ परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखिए, थोड़ा मैं ऊपर करना, चलिए यहाँ पर तो लिखेंगे लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, लाभ कितने का हुआ आपको दिया गया 53/10 आया, और इंटू क्या 10 आया है, इंटू दोस्त क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है अपान क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग माना 100, ये से सॉल्व करेंगे 5.3% क्या होगा दोस्त उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल के लिए कह रहा है एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत से 20% अधिक करता है। अभी जो डिस्कस कराया सेम उसी पर बेस्ड है, जो डिस्कस कराया सेम उसी बेस्ड है। तो दोस्त यहाँ पर पहले क्या हम मान लेते हैं कि इसका कास्ट प्राइस इसे कहते हैं। अभी हमने डिस्कस कराया ये जो कास्ट प्राइस है क्रय मूल्य है मानते हैं 100 रुपए हो गया, और अंकित मूल्य मतलब क्या मार्क प्राइस करते हैं, मार्क प्राइस कितना हो गया 120 हो जाएगा क्योंकि 20% बढ़ा दिया। और कह रहा खरीदार को 10% का विक्रय, तो कितने में बेचा तो लिखेंगे यस पी। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है तो दोस्त यहाँ पर 120 में जब क्या क्या करेंगे 90 बाई छोड़ दिया, हमने क्या 100 में से 10 घटा लेंगे, बाई क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब जानते हैं क्या होगा 18 आएगा। तो लाभ कितना होगा तो लाभ जानते हैं। प्रॉफिट कितना होगा अगर रुपए में बात किया जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं। इससे बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब क्या करेंगे लाभ बराबर क्या होता है एस पी और माइनस क्या होता है यहाँ पर सी पी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे आपको मिल जाएगा 8। लेकिन लाभ परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्रय मूल्य से, इसको डिवाइड करते हैं, यह हो जाता है लाभ परसेंटेज। तब भी क्या आएगा 8 ही परसेंटेज आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये तो आप लोग जानते होंगे। वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का पूछ रहा है। अगर वाई अक्ष पे अगर स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इंग्लिश वाले अगर समझ रहे तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं जब एक्सिस बनाने की बात आती है तो हम इस तरह फॉर्म बनाते हैं, जानते हैं क्या होता है, ये होता है यक्स, क्या होता है एक्सिस, ये होता है यक्स एक्सिस। ये जानते हैं कि यक्स डैश एक्सिस होता है, आप लोगों को याद होगा ये। यहाँ पर ये इसे कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, ये कहते हैं वाई क्या है, यहाँ डैश क्या होगा वाई क्या होगा वाई डैश अक्ष कर सकते हैं या एक्सिस कहेंगे। चलिए अब सवाल कर रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, क्या याद होगा वो रूल वो मेथड याद होगा जब हम लोग कहते थे यहाँ पर यक्स अक्ष पर स्थित हो, यक्स अक्ष पे स्थित होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित हो तो यहाँ पर क्या होता था जब यक्स अक्ष पे स्थित तो y इक्वल टू 0 करते थे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप यहाँ पर कहते हैं यहाँ ये लाइन इधर जा रही है x डायरेक्शन में तो इसका कामा क्या होता है x कामा 0 होगा। अगर पूछा होता कि x एक्सिस पे हो तो सवाल का ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ये इतना होता है। लेकिन सवाल पूछ रहा है अगर यहाँ पर स्थित हो, जानते हो y एक्सिस पे जब रहेगा क्या होगा, जो y एक्सिस पे स्थित रहेगा क्या होगा तो x की जो वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0 कामा y होगा, ये b होगा। तो यही कह रहा कि y एक्सिस पर स्थित, देखिए यहाँ पर ये मेरा यही डायरेक्शन y एक्सिस की बात कर रहा है, ये जानते हैं y एक्सिस पे स्थित जो कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर लिया है। देखिए नेगेटिव साइन लिया नहीं, नेगेटिव साइन है, लेकिन दोस्त आपको आंसर दिया पॉजिटिव साइन में, इधर भी जा सकते थे या इधर भी, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है पॉजिटिव आंसर दिया तो हम आंसर अगर 0 माइनस वाई दिया तब भी सही होता है, 0 वाई दिया तब भी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। कॉन्सेप्ट आपका दोस्त क्लियर होना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने डिस्कस कराया, यहाँ पर कैसे डिस्कस कराया हमने दोस्त कहा कि यहाँ पर जब भी एक्सिस की बात आती है, किसकी बात होती है, ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जानते हैं इस तरह ये होता है यक्स एक्सिस, किसकी बात है यहाँ पर बात करेंगे किसकी यक्स एक्सिस की बात करेंगे तो इसको कहेंगे यक्स एक्सिस है मेरा, ये यक्स है, ये क्या है यक्स डैश है, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई डैश है। और यहाँ बात कर रहा है यक्स अक्ष, जब जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जब यहाँ से जाएंगे अभी हमने डिस्कस कराया ये कोऑर्डिनेट क्या होगा
आप कहेंगे सर ये x कामा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर y पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 0 कामा क्या होगा, ये y होगा, यहाँ पर y होगा, ये मान लेते हैं b है। अब यहाँ पर दोनों के मिलाएंगे कोई पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, तो मान लेते हैं कि इसका पॉइंट, ये लाइन थोड़ी तिरछी होगी, चलिए ये पॉइंट p है, p है, यहाँ पर क्या हो x y होगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा किसी बिंदु की, कोई बिंदु हमने यहाँ p सपोज कर लिया, कह रहा x अक्ष से दूरी, x अक्ष यही मेरा है, इसको सीधी लाइन करते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, ये जानते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये y के पैरेलल होगी, अर्थात y डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। तो दोस्त y को ही क्या कहता है, आप लोग जानते हैं इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं, आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं कोटि कहा जाता है। एब्सिसा जिसे कहते हैं, एब्सिसा मतलब भुज होता है, एक्सिस नहीं है, आलेख भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा फर्स्ट। लाइन प्लीज प्रेस सब्सक्राइब लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।